अब बेटा पता करते हैं कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है। हाउ डू ऑब्जेक्ट्स अक्वायर चार्ज। देखो, क्या आपने एक हरकत करी थी बचपन में कभी? स्केल ले लिया है ना, या कॉम्ब ले लिया, ऐसे बालों में ऐसे रगड़ा, फिर छोटे 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 पीसेस ऑफ पेपर को उठाने की कोशिश करी, करते थे ना? तो ऐसे करने से क्या होता था? फ्रिक्शन से क्या होता था? बॉडी चार्ज हो जाती थी। अब वो चार्ज बॉडी से आप दूसरी पार्टिकल्स को उठा लेते थे, है ना? तो कैसे कोई बॉडी जो न्यूट्रल है वो चार्ज हो जाती है? आंसर है बेटा, ऑब्जेक्ट्स अक्वायर चार्ज बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको मैं आपको बढ़िया से समझाता हूं। देखो, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक बलून दिख रहा होगा आपको, और यहां पे एक स्वेटर दादी माँ ने जो बनाया है, ठीक है ना? अब देखिए, इस पे भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बराबर मात्रा में है। जितने प्लस हैं, देखो 1 2 3 4, जस्ट टू है ना दिखाने के लिए आपको, उतने ही नेगेटिव हैं, देखो 1 2 3 4। तो ऐसी बॉडी को क्या बोलोगे आप बेटा? न्यूट्रल। क्या बोलोगे भाई? न्यूट्रल। तो ये एक न्यूट्रल बॉडी है। स्वेटर में भी देखो बेटा, जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव भी हैं, देखो नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। न्यूट्रल है दोनों के दोनों। क्या दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल कुछ कर रहे हैं क्या? कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल है तो कैसे अट्रैक्ट करेंगे, कैसे रिपेल करेंगे, है ना? कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, अब आप एक काम करो, इस बलून को इस स्वेटर में ऐसे रब करो बेटा, देखना क्या होगा, है ना? इसके नेगेटिव्स देखना बलून में चले जाएंगे उठ के, देखना। ओ भाई, इसके नेगेटिव्स इसमें आ रहे हैं, ये देखो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बेटा इसमें, है ना? स्वेटर के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ रहे हैं बेटा? बलून में। अरे भाई, अरे भाई, सारा नेगेटिव निकाल लिया इसने। तो जब मैंने रब किया तो इसके नेगेटिव्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उठ के कहां आ गए? यहां आ गए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर नेगेटिव ही क्यों आया? हाँ, इलेक्ट्रॉन ही क्यों आया? ये प्रोटॉन क्यों नहीं आ गया इधर? पॉजिटिव वाला क्यों नहीं आ गया? बताएंगे। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा? अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। दो क्वेश्चन उठने चाहिए आपके मन में। पहला, सर इलेक्ट्रॉन ही क्यों गया? दूसरा, सर स्वेटर का इलेक्ट्रॉन ही क्यों गया? बलून का इलेक्ट्रॉन भी तो निकल के यहां आ सकता था। स्वेटर से निकल के इसमें क्यों गया? बलून से निकल के इसमें क्यों नहीं गया? एक एक चीज को अच्छे से समझते हैं, ठीक है? आ जाओ। अब देखो बेटा, आज थ्योरेटिकल मैंने बोला था, है ना? तो थ्योरी आज रहेगी, ठीक है ना? समझेंगे चीजों को, बेसिक्स अपना क्लियर करेंगे बेटा। कल से तो अपने को बढ़िया एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने ही है सॉल्व, है ना? अब देखो, ऑब्जेक्ट्स अक्वायर चार्ज बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले तो इस लाइन को समझते हैं। जब आप दो बॉडीज को ऐसे रब करते हो, अलग अलग बॉडीज को फ्रिक्शन करते हो बेसिकली, तो एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी के पास चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ही क्यों जाते हैं? अगर आपने एटम का कभी स्ट्रक्चर पढ़ा है बेटा, तो ऐसा कुछ होता है, बीच में न्यूक्लियस, यहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियर फोर्सेस से बंधे होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से। और इलेक्ट्रॉन जो है वो कहता है, आवारा हवा का झोंका हूं, आ निकला हूं पल दो पल के लिए, है ना? आवारा है, वो घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है, फ्री है। मतलब फ्री तो नहीं बोलेंगे, चलो यहाँ पे फोर्सेस लग रहे हैं, बट इसको निकालना आसान है ना? इसको थोड़ा सा भड़काओ, फ्रिक्शन करो, इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाता है। प्रोटॉन को निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर बैठा है, न्यूट्रॉन के साथ बहुत हाई फोर्स लग रहा है वहां पे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो इसलिए बेटा, जब आप रब करते हो दो बॉडीज को, तो इलेक्ट्रॉन ही निकल के दूसरी बॉडी में जाता है, प्रोटॉन नहीं जाता। प्रोटॉन तो यहां आराम से स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा के बैठा हुआ है। क्लियर हुआ क्या ये पॉइंट? बताओ फटाफट से कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों गया। तो जब आप रब करते हो, मैं रब करने की बात कर रहा हूं, फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं बेटा, फ्रिक्शन कराते हो दो बॉडीज के बीच में, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी पे चले जाते हैं। क्लियर हुआ? यस। अब बताओ, आपके मन में यह भी सवाल आया क्या कि सर स्वेटर से ही निकल के इसमें क्यों गया, बलून में? तो उसका सिंपल सा आंसर है बेटा, जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा उसमें से आसानी से निकल जाएगा। तो वो डिपेंड करता है। अगर कोई और मटेरियल में ले आऊं जिसमें बहुत स्ट्रांगली बाउंड है इलेक्ट्रॉन, तो हो सकता है बलून से निकल के उसमें चले जाएं। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रांग बाउंड है, स्ट्रांगली बाउंड है इलेक्ट्रॉन।
जिसमें थोड़ा भी वीक होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में चला जाता है, ठीक है ना। तो वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब हमें बस इतना ध्यान रखना है कि भाई किसी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरी में जाएगा। बताओ ये क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन ही क्यों जाएगा, प्रोटॉन क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट कर रहा है ना, उसको निकालना आसान है। प्रोटॉन जो है बेटा वो अंदर जाके बैठा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, उसको निकालना मुश्किल है। क्लियर हुआ? तो एक बार दिल बना दीजिए फटाफट से, कमान। बहुत गर्मी है रे बाबा, एसी नहीं चल रहा है, बट चलो कोई बात नहीं, है ना। तो प्रोटॉन बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ बैठा हुआ है बेटा, निकालना मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब इस बात को समझते हैं बेटा। मान लो एक कोई तो बॉडी है, मान लो, है ना, यहां पे इसको बोलते हैं ग्लास का रॉड है। ये किसका रॉड है बेटा? ग्लास का रॉड है ना। ये है आपका ग्लास का रॉड। और यहां पे मैं बेटा एक कपड़ा ले लेता हूं सिल्क का, है ना, सिल्क की साड़ी आती है ना, है ना। तो सिल्क का मैंने क्या बेटा, क्लॉथ ले लिया। दोनों इंसुलेटर है, अभी बात करेंगे इंसुलेटर क्या होता है। दे आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मैंने दोनों को ऐसे रब किया। इमेजिन करो अगर ग्लास के इलेक्ट्रॉन्स सिल्क के कंपैरिजन में लूजली बाउंड है तो क्या होगा? बराबर मात्रा में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव प्रेजेंट थे, है ना। इधर भी बेटा बराबर मात्रा में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव प्रेजेंट थे। ये भी न्यूट्रल था और ये भी न्यूट्रल था। अब मैंने दोनों को पकड़ के क्या किया? फ्रिक्शन, रब किया। कैसे किया? तो क्या होगा? मान लो इसके इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड हैं, आसानी से निकल सकते हैं मान लो, तो क्या होगा बेटा? यहां के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहां पहुंच जाएंगे, है ना। यहां के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहां पहुंच जाएंगे, यहां के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहां पहुंच जाएंगे, यहां के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहां पहुंच जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चला गया बच्चा? सर ग्लास रॉड से निकल के सिल्क क्लॉथ में चला गया। अब अगर मैं इसी डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसा होगा कि भाई जो ग्लास रॉड में बराबर मात्रा में प्लस और माइनस थे बेटा, अब क्या हुआ? इसके कुछ माइनस इसमें चले गए, कुछ माइनस निकल के इसमें चले गए। तो अब मेरे को यहां पे ज्यादा क्या दिखेगा? प्लस। सही बोल रहा हूं ना? माइनस तो चले गए, माइनस तो यहां से निकल के उधर चले गए, ठीक है, थोड़े बहुत माइनस बचे होंगे, बट ज्यादा मात्रा में कौन है? प्लस। ज्यादा मात्रा में कौन है? प्लस। तो हम बोलेंगे ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। पहले न्यूट्रल था ये, अब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो चुका है। सिल्क के बारे में बात करते हैं बेटा, सिल्क क्लॉथ के बारे में बात करते हैं बेटा। बराबर मात्रा में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस थे, है ना, बराबर थे। अब क्या हुआ? यहां से माइनस इसमें आ गए। तो क्या मैं बोल सकता हूं बेटा कि इसके पास माइनस की संख्या बढ़ जाएगी? बताओ, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी क्या? हाँ सर, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे सर। प्लस तो जो थे वो थे, लेकिन माइनस तो देखो सर बहुत ज्यादा भर गए। तो ये कैसा चार्ज हुआ बेटा? नेगेटिवली चार्ज्ड, है ना। ये कैसा चार्ज हुआ बेटा? नेगेटिवली चार्ज्ड हुआ, ठीक है ना। तो जिस बॉडी ने, ध्यान से सुनिएगा, जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन निकाले वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्या ये समझना मुश्किल है? आसान है ना। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये पॉजिटिव बन गया, और जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचे 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 वो नेगेटिव बन गया। तो ये प्रोसेस है बॉडीज को चार्ज करने का बाय फ्रिक्शन, है ना। ऐसे फ्रिक्शन करो और ऐसा हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बताओ किसका मास बढ़ा, किसका मास घटा? क्या लगता है तुम्हें? देखो, तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है सर, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट वो तुमसे स्पेसिफिकली पूछ रहा है भाई कि मास का क्या हुआ, बढ़ा कि घटा, तो बताना तो पड़ेगा ना। तो देखो यहां से तो इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसने तो कुछ खोया है, यहां से बेटा इलेक्ट्रॉन गया तो इसने कुछ खोया है, इसके चार्जेस चले गए घर छोड़ के, तो जाहिर सी बात है बेटा इसका मास कम हो जाएगा, इसका मास डिक्रीज करेगा बेटा, पहले से डिक्रीज हो जाएगा। बहुत कम फर्क आएगा मैं मानता हूं, बट फर्क तो आएगा थोड़ा बहुत, है ना, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसको तो मिले हैं, इसको तो एक्स्ट्रा लोग मिल गए और चार्जेस आ गए बेटा यहां पे, इसका मास बढ़ जाएगा।
कभी मास पे क्वेश्चन आ जाए ना तो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, कभी गलती नहीं होगी। जब कोरोना काल आया था बेटा, तो जो लोग कोरोना पॉजिटिव होते थे उनका मास कम नहीं हो जाता था, बताओ, वेट लॉस हो जाता था ना। तो देखो जो पॉजिटिव होगा है ना उसका मास कम हो जाएगा। ये गंदा सा तरीका है याद करने का, बट हेल्प बहुत कर देता है, क्योंकि फिर आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बोलोगे अच्छा ट्रिक बताया था सर ने। जो कोरोना पॉजिटिव हुआ था अपने टाइम पे उसका मास डिक्रीज कर गया था। तो देखो भाई जो पॉजिटिवली चार्ज हुआ है ना, उसका मास डिक्रीज कर गया है। फिर आप टेस्ट कराते थे जब कोरोना ठीक हो जाता था, है ना, जब कोरोना ठीक हो गया तो आप देखो नेगेटिवली हो गए, नेगेटिव आ गया आपका रिपोर्ट, तो आपका मास बढ़ जाता था। ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। जो कोरोना पॉजिटिव हो गया उसका मास घट गया, जो कोरोना नेगेटिव हो गया उसका मास बढ़ गया। बाकी लॉजिक आपको मैंने बता दिया, ये लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ याद करने के लिए। लॉजिक क्या है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां गए हैं इसलिए इसका मास घट गया, यहां इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए इसका मास बढ़ गया। ऐसे याद कर लो आप, है ना। तो आज के बाद याद रखिएगा, जो भी कोरोना पॉजिटिव होगा उसका मास कम हो जाएगा, नेगेटिव वाले का बढ़ जाएगा। जिसको कोरोना नहीं हुआ उसका क्या होगा सर, जैसा था वैसा रहेगा, जैसा था वैसा रहेगा।